डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 का ये एक लेजर अकाउंट है जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट तीनों ही लेजर एक सिंगल क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, माला, नीला एंड कला वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 and the balance sheet of the firm as at 31st March 2025 was। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरफ लाइबिलिटीज आपकी मेंशन है, ये बैलेंस शीट है आपकी, थोड़ा सा मैंने एक कार्टून स्टाइल में बना दिया, और ये आपकी असेट मेंशन है। तो वही आप सोचो, कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके बाद पहले वो पढ़ लें एडजस्टमेंट। आप देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन माला, नीला एंड कला। It was agreed to dissolve the partnership as on 31st March 2025 and the terms of dissolutions were। तो यहाँ पे पॉइंट ए की बात करते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं नीचे कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹1,500। बिल्डिंग को ले लिया माला ने, टेक ओवर कर लिया। मैंने स्टेप्स बताए थे ना, या तो बाजार में बेची जाएगी मार्केट में, या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है। नीला की बात करते हैं यहाँ पर बी पॉइंट में। नीला हु वाज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल। नीला ने क्या क्या लिया, गुडविल लिया, स्टॉक लिया, डेटर्स दिया एट अ बुक वैल्यू। ठीक है ना, बुक वैल्यू पर ले लिया। यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे क्या बोल रहा है, द पेटेंट एट ₹30,000 एंड प्लांट ₹50,000। पेटेंट को 30,000 में एंड प्लांट को 5,000 में ले लिया। किसने, नीला ने। ही वॉज ऑल्सो पे टू द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया। ठीक है, करना क्या है आप देख लो यहाँ पे, शो लेजर अकाउंट, शो और अकॉर्डिंग द रिजोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, कि क्या क्या आंसर आ रहा है, रियलाइजेशन का, पार्टनर्स कैपिटल का एंड बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 हम लगाते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, हाँ, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए थे। हाँ, क्लोज द असेट। स्टेप नंबर 2, क्लोज द लाइबिलिटी। स्टेप नंबर 3, सेल द असेट इन टू द मार्केट। ठीक है ना। स्टेप नंबर 4, पे आउट ऑफ लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी को पे करना। 5th, पे द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है ना, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करना। तो फर्स्ट यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे। हाँ, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए, एसेट को क्लोज करना। तो हमारे पास इतनी सारी एसेट यहाँ पर दी हुई है, तो एक एक करके सारी एसेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको जर्नल नहीं मेंशन करना, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जर्नल मेंशन करना था। ठीक है, सिर्फ आपको लेजर अकाउंट ही मेंशन करने हैं। जो रियलाइजेशन में जाते हैं वहां पर, जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे वहां पर, जो बैंक में जाएंगे वहां पर। ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, एसेट को क्लोज करना। तो फर्स्ट हमारी एसेट कौन सी है, बिल्डिंग 20,000 की है, क्लोज करेंगे। प्लांट, गुडविल, तो एक एक करके सारी एसेट को अपनी यहाँ क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट हमारी बिल्डिंग कितने की थी, 20,000 की। ये देखिए, पास कर दी हमारी। तो एंट्री क्या बनी होगी, आप सोचो। एंट्री मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपको समझा रहे, यहाँ पे लेजर अकाउंट ही मेंशन करने हैं आपको। ठीक है ना। एंट्री पर तो एंट्रीज को अपने मन में रखना है, एंट्रीज को अपने मन में रखना है। ठीक है ना। और भाई जब एंट्री होगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे। ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो रियलाइजेशन अकाउंट में गए, क्या लिख दिया, टू बिल्डिंग। क्लियर है ना, ये चीजें हैं। तो उसके बाद हमने क्या, अच्छा एक एक करके देख लो पूरा। तो बिल्डिंग का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा है, प्लांट,
गुडविल, हाँ, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो सबको इकट्ठा ही पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए, तो बिल्डिंग आपकी हो गई, हमने प्लांट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया 31 टू 0 का। देन उसके बाद हमने गुडविल को ट्रांसफर कर दिया 10,000 का। देन उसके बाद हमने पेटेंट को ट्रांसफर कर दिया, सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, डेटर्स को ट्रांसफर कर दिया। सारी चीजें हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया। बैंक, ये देख लो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक तरह से समझ लो हमने क्लोज ही कर दिया अपना बैंक अकाउंट। कितने का था, टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना, 1210 रुपए का। सारे ही अपने असेट को हमने क्या कर दिया, स्टेप नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, हमने अपने सारे असेट को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे आपको समझाने के लिए काट सकते हैं कि हमारा अब इस असेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में, लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी को यहां पर क्लोज करते हैं। तो लाइबिलिटीज हमारी क्या क्या है, एक तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट, इसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, माला, नीला एंड कला के बैलेंसेस को, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, क्रेडिटर्स को हम क्लोज करेंगे, और ये हमारा क्या है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब अगर इन फ्यूचर हमारा कोई डेप्रिसिएट होता है फिक्स असेट, तो उसके लिए हमने गुल्लक में प्रोविजन बनाकर रखा था। गुल्लक समझा रहे हैं आपको समझाने के लिए बच्चों की लैंग्वेज में, 20,000 रुपीज का, ठीक है ना। तो 3 आइटम्स यहाँ पर हैं जिन्हें हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम स्टेप बात करते हैं ये कैपिटल को क्लोज करने की, ठीक है ना। तो कैपिटल का बैलेंस जब हम क्लोज करेंगे तो कहां पर जाएंगे, रियलाइजेशन में तो जाएंगे नहीं, कैपिटल में जाएंगे। तो चलते हैं, ये देखिए बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना, ये चीजें हैं। सीआर बैलेंस था, उनकी उनको सीआर में ट्रांसफर कर दिया, ये देखिए एम का, एन का एंड के का। बाकी क्या है समझाते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको, ठीक है। अब तो हमारा ये कैपिटल भी एक तरह से खत्म हो गया, माला, नीला एंड कला का। इसके बैलेंसेस भी हमारे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, क्लियर हो गए। अब क्या बचा हमारा, क्रेडिटर्स, ठीक है ना, क्लोज करेंगे। तो क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, सीआर, क्लोज करने के लिए डीआर कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्रेडिटर्स थे जिसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम अपने इस रिजर्व को 20,000 वाले इसे क्लोज करते हैं, 11,210। अब रिजर्व को अपने हम क्लोज करेंगे 20,000 पर। दो सिंपल स्टेप्स हमारे हो गए, क्लियर हो गए। अब बचा क्या देखते हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए और रिजर्व भी खत्म हो गए, तो सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हमारे क्लियर हो गए। मतलब असेट को हमने क्लोज कर दिया एंड लायबिलिटीज को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि इस एंटायर बैलेंस शीट से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट की बात करते हैं आप यहाँ पर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पढ़ते हैं, माला टू टेक ओवर बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹31,500। अमाउंट क्या है 31,500, और आइटम क्या है बिल्डिंग, और पार्टनर नेम क्या है माला। माला ने क्या किया, बिल्डिंग को 31,500 में टेक ओवर कर लिया। तो मैंने एंट्री आपको समझाई थी जो कि आपको यहाँ पर करनी नहीं, आपको सिर्फ लेजर में पोस्टिंग करनी है बस, ठीक है ना। लेजर में पोस्टिंग करनी है आपको, देखिए कैसे होगी। तो ये देखिए असेट्स, ये देखिए असेट्स
टेक ओवर बाय माला, ये यहाँ पे है। तो आप सोचो यहाँ पे ये अगर आया है इस तरफ, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, इसकी एंट्री क्या बनी होगी। तो माला ने टेक ओवर कर लिया, तो मैंने, आप जाकर देखो मैंने आपको एंट्री सारी, हाँ वहां पर लिखवाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एंट्री क्या बनी होगी, मालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में गए तो क्या लिखे, बाय मालास कैपिटल अकाउंट 31,500 का, ये है। अब इसी को हम कहा, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल भी आ रहा है, रियलाइजेशन भी आ रहा है। तो रियलाइजेशन में गए तो लिखा मालास कैपिटल, ठीक है ना। मालास कैपिटल में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,500। इस दोनों चीज को एक साथ पोस्टिंग करेंगे, वरना भूल गए तो गए काम से। बस ये यहाँ पे कहाँ गए, ये देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,500 माला के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट बी की बात करते हैं। बी में क्या है, नीला हु हैज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट अ बुक वैल्यू। क्या किया इसने, गुडविल को, स्टॉक को और डेटर्स को बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। किसने, नीला ने। गुडविल स्टॉक डेटर्स याद रखिएगा। ये देखिए नीला ने क्या क्या टेक ओवर कर लिया, गुडविल को, ये देखिए बाय नीलास कैपिटल। भाई जब माला ने टेक ओवर किया तो एंट्री क्या बनी, मालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। अब नीला करेगी तो भी एंट्री क्या बनेगी, सेम कर बनेगी, नीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय नीलास कैपिटल। अमाउंट आ रहा 64980, ये कैसे आया समझाते हैं अभी आपको। यहाँ पर 5 अमाउंट्स हैं, कितने, टोटल 5 अमाउंट्स यहाँ पर है, 5, टोटल 5 अमाउंट्स है, ठीक है ना। अब ये 5 कैसे हैं समझाते हैं आपको। तो एक तो गुडविल है, दूसरा स्टॉक है, तीसरा डेटर्स है बुक वैल्यू पे। अब उसकी जो भी बुक वैल्यू थी वहां हमने मेंशन किया होगा, समझाते हैं अभी आपको। सेकंड क्या है हमारा, पेटेंट, पेटेंट एट ₹30,000 एंड प्लांट 5,000। बात समझ में आई, ये चीज है, ठीक है। तो क्या किया, गुडविल को, स्टॉक को, डेटर्स को, पेटेंट को, और एक क्या था, उन सारे अमाउंट को जब जोड़ा तो जोड़ने पर, पांचों अमाउंट को जोड़ने पर हमने इकट्ठा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। ये चीजें आप अलग अलग करोगे क्या करोगे, तो सब स्पेस आपका कवर कर लेगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है करने का। तो अब यहाँ पे क्या था, कैपिटल और रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में गए बाई नीलास कैपिटल। अब नीलास कैपिटल में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, नीला वाले कॉलम में। ये देखो नीला वाले कॉलम में 64980, क्लियर है ना, टू रियलाइजेशन असेट के नाम से, सिंपल। अब क्या बचा, ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स, उसने क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स कितने के थे भाई, देखते हैं पहले। ये देखो यहाँ पर आप, क्रेडिटर्स कितने के थे, 11,210। किसने पे किया, नीला ने। ये देखिए लाइबिलिटी पेड, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनी होगी, सोचो आप माइंड में, मेंशन नहीं करना है एंट्री को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नीलास कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जब पे किया होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा ना, पैसा उसके अकाउंट से कट हुआ होगा, डेबिट में ही तो जा रहा है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अब नीलास कैपिटल में जाएंगे, नीलास कैपिटल में ये देखिए नीला यहाँ पर 11,210 बाई रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी फी कर दी। तो लेजर पोस्टिंग में जो क्रॉस पोस्टिंग होती है वो एक साथ करते जाएंगे, अगर रिलेट करती है तो रियलाइजेशन की पार्टनर्स कैपिटल से, पार्टनर्स कैपिटल की रियलाइजेशन से, वरना बाद में आप सोच ही नहीं पाओगे ना कि करना क्या है, भूल जाओगे। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। देखिए गुडविल यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखो गुडविल, आप सोचो पहले यहाँ पे हमने स्टॉक को ऐड किया, ठीक है, डेटर्स को ऐड किया, ठीक है, पेटेंट को ऐड किया और प्लांट को ऐड किया, ठीक है, इन सबको यहाँ पे ऐड किया। आप जरा सोचो यहाँ पे क्या गुडविल को भी ऐड करोगे, आप सोचो। तो आप सोचो यहाँ पर गुडविल यहाँ पर कितनी थी,
जो भी थी वहां पे अमाउंट आप जाकर देखो। गुडविल क्या होती है आपकी, देखिए क्या कह रहा है अकाउंटिंग रूल, साइलेंट सेल वैल्यू ऑफ असेट। अगर बेचने के बारे में, किसी भी असेट को बेचने के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, तो क्या करोगे, असेट्स कितने में बेचा जाएगा आप देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अगर बात टेंजिबल असेट की है तो वो बुक वैल्यू पर जाएगी, बात अगर इनटेंजिबल असेट की है तो वो उसका अमाउंट क्या होगा, नील, वो बेची ही नहीं जाएगी, उसका अमाउंट ही जीरो है। जिसका अमाउंट जीरो है वो मार्केट में बेचेगा क्या भाई, ठीक है ना। तो इनटेंजिबल क्या होती है, गुडविल, ठीक है ना। गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सबका होगा, डाटा का होगा, स्टॉक का होगा, पेटेंट का होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये फाइनल हो गया सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इधर का पूरा टोटल किया और इधर का पूरा टोटल किया। तो जब हमने देखा टोटल करने पर लॉस आ गया, लॉस आ गया, और लॉस हमारा कितना आया, लॉस आया हमारा 15,200 का। अब इसे क्या करेंगे, रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 7:2:1 में। क्लियर है, ये चीजें हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये रियलाइजेशन में पार्टनर्स के लॉस की बात हो रही है। एम को कितना लॉस हुआ, एन को कितना हुआ और के को कितना हुआ। अब इस लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये लिखा है लॉस, आ गया, ठीक है। ये हमने पहले लिख दिया था, ये हमने पहले लिख दिया था, ये हमने पहले, तो ये चार चीज पहले हमने लिख दी थी, ठीक है। तो जब टोटल किया तो टोटल हमारा आया ये इधर का इतना, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा। तो अब देख लो यहाँ पे जब हमने टोटल किया तो दो चीजें होती हैं कि पार्टनर घर से क्या लेकर आएंगे और पार्टनर क्या घर लेकर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल कैपिटल, मतलब पार्टनर जब यहाँ पर लॉस हो जाएगा, आप सोचो मतलब लॉस किसको होगा। आप जब यहाँ पे करोगे, ये देखो के को, तो देखिए 80,000 इतना बड़ा अमाउंट है इसका, इनका अमाउंट देखो, देख रहे हो 8,000, 11,000, छोटा छोटा अमाउंट है। तो जब यहाँ पे आप बैलेंस निकालोगे तो एन को घर से लाना पड़ेगा, ठीक है, एन को घर से लाना पड़ेगा और एम को भी घर से लाना पड़ेगा, इतना पैसा, ये इतना, ठीक है। ये चीज है, हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि लॉस हुआ था ना इनको। ये बात अगर हम के की करेंगे तो के 79,100 लेकर जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें होती, कौन घर से लेकर आया, कौन घर को लेकर गया, ये हो गया। बाकी हमने बैलेंस क्लियर कर दी। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो अब ये दोनों क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट, ये क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट। ये घर से ला रहे हैं और ये घर को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये भी तो बैंक में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। बैंक में चलते हैं, देख लीजिए कि घर ले गया, पैसे इतने सीआर हो गए, ठीक है ना, बैंक में उसके पैसे बढ़ गए। ये दोनों महाशय घर से पैसे ले आए, ठीक है ना, बस टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, ये हो गया। जब आप टोटल करोगे इधर का और इधर का तो दोनों साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल। ये होती है खासियत आपके बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट की। अगर आपका बैलेंस एज इट इज मैच कर गया कि 79,100 तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू।